Hello students, today I am going to discuss about transcription. It is the most important topic. तो इसको हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको बताना ज़रूरी समझता हूँ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले। तो हम जानते हैं कि जो डीएनए पर उपस्थित जीन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रक्चरल जीन एंड रेगुलेटरी जीन। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं ये जनरली इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, और रेगुलेटरी जीन उसको बोलते हैं कि द कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन, मतलब कि दूसरे जीन के को कंट्रोल करने में हेल्प करता है रेगुलेटरी जीन। तो जो स्ट्रक्चरल जीन है इस पे फोकस करेंगे। तो स्ट्रक्चरल जीन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नॉन स्प्लिट, एक होता है स्प्लिट जीन। अब नॉन स्प्लिट और स्प्लिट जीन का मतलब यही है कि जो डीएनए पे उपस्थित एक्सॉन और इंट्रांस यहाँ पे मैं बनाया हूँ। इसमें जो डीएनए पे एक्सॉन इंट्रांस ऐसे क्या बने होते हैं, रीजन होते हैं। तो जो एक्सॉन रीजन होता है वो फंक्शनल होता है, इंट्रांस जो होता है नॉन फंक्शनल होता है। तो इसीलिए दो प्रकार के स्ट्रक्चरल जीन बताया गया है। नॉन स्प्लिट के मतलब कि इसमें कोई इंट्रॉन्स नहीं होंगे। स्प्लिट जीन मतलब कि ये यूकैरियोट्स में होता है और इसमें इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो नॉन स्प्लिट में कौन कौन से आ जाएंगे, तो आपका प्रोकैरियोट एंड वायरस जो है इसमें वो क्या इंट्रॉन्स नहीं आते हैं। ये कोडिंग इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूस, और इसमें जो कोडिंग होती है इन्फॉर्मेशन वो कंटिन्यूसली होता है, यानी कि इसमें इंट्रॉन्स नहीं होगा, केवल एग्जॉन्स ही होगा। इसीलिए इसको लिखा गया है कोडिंग इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूस। अब आते हैं यूकैरियोट्स में। इसमें स्प्लिट जीन पाए जाते हैं, यानी कि एग्जॉन और इंट्रॉन्स सीक्वेंसली प्रेजेंट होते हैं। तो यूकैरियोट्स में नॉन कोडिंग है, तो कोडिंग और नॉन कोडिंग में डिवाइड यूकैरियोट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सॉन एंड इंट्रॉन। अभी मैंने बताया जो एक्सॉन बताता है कोडिंग सीक्वेंस को और इंट्रॉन बताता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस को। तो ट्रांसक्रिप्शन में एक पॉइंट है कि ट्रांसक्रिप्शन सेल साइकिल के किस स्टेज में जनरली होता है, तो उसका आंसर होगा G1 एंड G2 फेज। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से एमआरएनए का बनना ही आपका ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो मास्टर कॉपी डीएनए से वर्किंग कॉपी का बनना वो होता है ट्रांसक्रिप्शन। तब ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोट में और एक यूकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? तो साइटोप्लाज्म में, क्योंकि जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो जो आरएनए का प्रोसेस होगा वो भी साइटोप्लाज्म में ही होगा। अब यूकैरियोट्स की बात होती है, तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इनके पास जनरली अपना खुद का डीएनए होता है। तीनों में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, और ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है न्यूक्लियस से बाहर, यानी कि साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोट्स की बात हो रही है। अब ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन कौन से एंजाइम बहुत ही ज़रूरी होते हैं, तो उसमें आ गया एक डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट क्या होता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए होता है, और आरएनए पॉलीमरेज क्या है? और आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? उसको सिंथेसिस करता है। राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एक है, और फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं मैग्नीज आयन और सिग्मा फैक्टर, एंड्रो फैक्टर। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन में बहुत ही अपना परफेक्ट रोल अदा करते हैं। तो आगे इसमें और देखते हैं। ठीक, अब डीएनए जो आरएनए बनाता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जिस डीएनए से आरएनए सिंथेसिस होता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और इस डीएनए की बात हो रही है, तो डीएनए रीजन पे मैंने अभी बताया जो इसमें डीएनए पे प्रमोटर, टर्मिनेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। तो जो प्रमोटर और टर्मिनेटर जीन होता है, प्रमोटर इसमें क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज को अपने स्थान पे ऐड करता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। स्ट्रक्चरल जीन में जनरली केवल ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसमें प्रमोटर और टर्मिनेटर का कोई रोल नहीं होता है। और टर्मिनेटर का इंट्रोडक्शन दे दूं तो टर्मिनेटर जो है
ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है। यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, तो प्रमोटर क्या है, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, या आरएनए पॉलीमरेज का जुड़ने का साइट है विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। और किसके माध्यम से जुड़ता है, तो सिग्मा फैक्टर के माध्यम से। और ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप, मतलब कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होता है विद द हेल्प ऑफ रो फैक्टर। तो यहाँ पे रो फैक्टर के माध्यम से ट्रांसक्रिप्शन को रोका जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है। प्रमोटर एंड टर्मिनेटर आरएनए का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो जो स्ट्रैंड आरएनए बनाने में यूज होता है उसको बोलते हैं टेम्पलेट, और जो नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन टेम्पलेट। ठीक, तो प्रमोटर और टर्मिनेटर जो रीजन है ये आरएनए का हिस्सा नहीं बनते हैं, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन इसमें नहीं होता है, केवल स्ट्रक्चरल जीन में ही आरएनए का हिस्सा भाग लेता है ट्रांसक्रिप्शन में। इसमें डीएनए की तरह दो स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बन सकता है, मतलब कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर दोनों स्ट्रैंड से बनेंगे तो दोनों स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कभी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाता है, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। अब आगे कहते हैं इसमें डीएनए की तरह दोनों स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनता है। ठीक, उसके बाद आरएनए का सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी होता है, और मतलब कि डीएनए में भी जो रेप्लिकेशन होता था वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता था, और जो आरएनए का सिंथेसिस होगा वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगा, और उस रीजन को हम लोग बोल देंगे टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मैं उसी डीएनए को बनाया हूँ कि डीएनए से आरएनए सिंथेसिस यहाँ मैं बता रहा हूँ कि जो एडेनिन है, एडेनिन की जगह थाइमिन था तो उसको यूरोसिल में बदल दिया। तो केवल यहाँ पे चेंजेस दिखेगा, जो नॉन टेम्पलेट रीजन है उससे केवल यूरोसिल और एडेनिन और यूरोसिल की जगह ही बस डिफरेंट दिखेगा, और बाकी सब में जो बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन एकदम क्या बन रहा है, हु बहू ऑफ जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो बना है पहले से सेकेंड स्ट्रैंड है उस जैसा। इसलिए इसको कहा गया है जो आरएनए बना है वह डीएनए के नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड्स का जैसा ही है, केवल ए एंड यू डिफरेंट है। इसलिए इस नॉन टेम्पलेट रीजन को क्या बोलते हैं, कोडिंग सीक्वेंस एंड सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। इसको कोडिंग सीक्वेंस और सेंस स्ट्रैंड। जबकि जहाँ से डीएनए से आरएनए बना है उस टेम्पलेट रीजन को नॉन कोडिंग एंड एंटी सेंस कहा जाता है। ठीक, वही मैंने क्वेश्चन उठाया फिर से, डीएनए में एक ही स्ट्रैंड होते हैं, स्ट्रैंड आरएनए में क्यों यूज होते हैं, तो जनरली क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन नहीं बना सकते हैं। अब बात होती है प्रोमोटर की, तो प्रोमोटर जो है, प्रोमोटर नॉन टेम्पलेट और कोडिंग सीक्वेंस एंड सेंस स्ट्रैंड 5 पर होगा। ठीक है, तो जो अगर आपसे पूछ दे कि प्रमोटर कहाँ होते हैं तो आप बताएंगे। इसको बताने का तरीका ये होगा कि जो नॉन टेम्पलेट के कोडिंग सीक्वेंस या सेंस स्ट्रैंड के 5 प्राइम पे प्रमोटर प्रेजेंट होता है। अब प्रमोटर इज प्रेजेंट ऑन द 5 प्राइम एंड ऑफ द नॉन टेम्पलेट, मतलब नॉन टेम्पलेट के 5 प्राइम एंड पे प्रमोटर प्रेजेंट होते हैं। और टर्मिनेटर की बात होगी तो टर्मिनेटर इज अ प्रेजेंट ऑन 3 एंड ऑफ नॉन टेम्पलेट, मतलब नॉन टेम्पलेट के 3 एंड पर क्या होंगे, टर्मिनेटर होंगे। और प्रमोटर दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। तो इसमें प्रोकैरियोट्स में प्रिवनो बॉक्स होता है और यूकैरियोट्स में टाटा बॉक्स, एंड इसका जो कोडिंग सीक्वेंस है TAT, और एक होता है कैट बॉक्स यूकैरियोट्स में। तो ये आपका इतना मैं इसमें और आगे बताऊंगा अगले वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।